यह बहन रोसेन गोंसाल्वेस है। उनके 2 साल के बेटे लियम की आंतों में दर्द था और दर्द शनिवार रात से 3 घंटे के अंतराल में हो रहा था और 2 साल का लियम इसे सहन नहीं कर पा रहा था। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीही की। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर करके प्रभु यीशु मसीही की महिमा करें। संडे के बाद संडे को मतलब जैसे शनिवार से 3-3 घंटे का इंटरवल था। संडे आते आते मैं संडे को एक नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई तो डॉक्टर ने पेट दुखने का दवाई दिया तो उससे भी असर नहीं हो रहा था। संडे रात जैसे हुई ना तो वो 3 घंटे का आधा घंटा हो गया और 15 मिनट हो गया और 15 मिनट में उसको इतना पेन होता था ना कि वो बेयर नहीं कर पाता, तो उसको बहुत तकलीफ होती थी। तो फिर मैं मंडे को अपॉइंटमेंट लेके गई और मैंने पूरा स्टोरी बताया कि ये शनिवार से लड़का 2 मिनट का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके बाद वो खाता है, पीता है, खेलता है, सब कुछ करता है, बट ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो डॉक्टर ने बोला हम एक काम करते हैं, सोनोग्राफी निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। तो सोनोग्राफी में पता चला हमारी जो आंतड़ी होती है, एक बड़ी आंतड़ी होती है और छोटी आंतड़ी होती है पेट में, जो जैसे रबर के अंदर रबर जाता है ना, वैसा इसकी आंतड़ी एक दोनों की इसमें ऐसे लग रही थी। तो जैसे आंतड़ी लग रही है एक दूसरे को तो उसको पेन होता था और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, फिर बाद में खेलता था। तो फिर उन्होंने बोला कि ये बड़े सर्जन को दिखाना पड़ेगा, मैं ये छोटे हॉस्पिटल में नहीं कर सकता करके। तो उन्होंने बड़े सर्जन को बुलाया, डॉक्टर को, और डॉक्टर ने पूरा रिपोर्ट देखा और बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। और एडमिट करके कैसे, जैसे बच्चे को ऑपरेशन ब्लास्ट वाला था स्टेज, जैसे बच्चे को इनिमा दिया जाता है ना पेट साफ करने के लिए, वैसे उसके मोशन की जगह से उसको ये इनिमा जैसा एक ट्यूब छोड़ेंगे पेट की आंतड़ी से और वो ओपन कर देंगे जो रब हो रही है गांठ पे गांठ, और वो निकाल देंगे दूसरे जगह से। तो हम बहुत टेंशन में थे कि कैसे होगा, क्या होगा। मैंने सिस्टर को भी बोला कि आप प्रे में रखिए, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ करके। और फिर मैं भागी मंडे को हॉस्पिटल में। उसी शाम को डॉक्टर ने बोला हम शाम को 6 बजे इसका प्रोसीजर करते हैं। फिर इसको एडमिट किया, इसको एनेस्थेसिया देके पूरी तरह से सुला दिया एंड ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। बट चीरफाड़ कुछ नहीं किया, वो सब जहाँ से मोशन पास करता उसकी जगह से वो छोड़ा। 20-25 मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो डॉक्टर मेरे को बोलता है कि मैंने तो मेरे एंड से कर दिया है, बट मुझे लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है तो मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाया, तो उसकी शायद छोटी आंतड़ी में ना कुछ तो रह गया है। वो मैं क्या करता हूँ, अगले दिन सोनोग्राफी निकालता हूँ और देखता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि अगले दिन सोनोग्राफी निकालेंगे, उसके अंदर भी अगर दिखा कुछ है तो फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, उसके मोशन की जगह से वो ट्यूब डाल के खोलेंगे। और फिर वो नहीं हो पाया, फिर लास्ट ऑपरेशन है डायरेक्टली सर्जरी, उसका पेट कट करके फिर जो सर्जरी करते हैं वो करेंगे। तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में डॉक्टर आए और सोनोग्राफी करना था। तो जब डॉक्टर बड़े डॉक्टर के साथ आए राउंड मारने के लिए सोनोग्राफी के टाइम पे पहले, तो डायरेक्टली डॉक्टर बात करना चालू किए। डॉक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस था कि अरे बच्चा ही है, मतलब उसका सर्जरी करना है। और वो बड़े डॉक्टर बातचीत करने लगे कि खून का इंतजाम करो, सब करो, ये करो, वो करो। वो सुन के मैं और मेरी मम्मी थी हॉस्पिटल में, हम लोग को लगा अभी खत्म, अभी यहाँ पे रुक के फायदा नहीं, डॉक्टर को तो ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि उसको 100% लग रहा है कि इसके आंतड़ी का वो क्लियर हुआ नहीं है। रोते रोते मैंने सिस्टर पूजा और पास्टर संतोष जी को फोन लगाया और रोते रोते मैंने उनको पूरा स्टोरी बताया कि अभी ऐसा ऐसा है, और डॉक्टर पूरा कॉन्फिडेंट है कि रह ही गया है और करना ही पड़ेगा सर्जरी। तो फिर इन्होंने प्रार्थना की और मैं थोड़ी देर बाद मैं सोनोग्राफी के लिए चली गई। जब मैं सोनोग्राफी के लिए चली गई ना, वो डॉक्टर बहुत कंफ्यूज था, वो बार बार उसका पेट ये कर रहे हैं, मैं हाथ पकड़ी हुई हूँ, नर्स पैर पकड़ा है और डॉक्टर ढूंढ रहे, क्योंकि ऑपरेशन के हुए डॉक्टर ने सोनोग्राफी वाले डॉक्टर को बोल दिया था ना कि इसके पेट में है थोड़ा और वो सर्जरी से करना पड़ेगा। तो खोज रहे, उसको समझ में नहीं आया। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, आधे घंटे के बाद फिर से सोनोग्राफी करते हैं।
तो मैं बाहर निकली और मैंने फिर से सिस्टर पूजा को फोन किया और मैंने उनको बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी करनी, ये फिर से सोनोग्राफी करनी है। तभी सिस्टर ने बोला कि मैंने और पास्टर संतोष जी ने घुटने टेक कर रो के प्रार्थना की है आपके बेटे के लिए, और प्रभु ने यह संदेश दिया है कि मेरा बेटा चंगा हो चुका है, आप टेंशन मत लो, सब क्लियर है करके, बिंदास जाओ करके आप सोनोग्राफी के लिए। तो मैंने इनके बात पे विश्वास करके प्रभु को हमने धन्यवाद देना चालू किया कि मेरा बेटा चंगा हो चुका है। और मैं वो शब्द बोलने लगी कि मैं हमेशा यीशु की स्तुति करती रहूंगा, कभी कभी हारूंगा नहीं, और मैं हमेशा उनकी स्तुति आराधना करती रहूंगी। और फिर जब सोनोग्राफी के लिए लेके गए ना, तो डॉक्टर फिर से वो क्वेश्चन में ही था कि क्या है क्या है क्या। मैंने बोला डॉक्टर क्या हुआ, सब ठीक है? तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं अभी कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ी सी सूजन है, जो मुझे दिख रही थी ना वो सिर्फ सूजन ही है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है करेंगे। इसके बाद भी ना वो डॉक्टर खुश ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा है कि मेरी पढ़ाई लिखी जो डॉक्टर की किताब थी वो ऐसे कैसे हो सकती है। तो उन्होंने मुझे ऊपर ऑपरेशन थिएटर के बाद बुलाया, मुझे बोला कि अभी फिलहाल तो सोनोग्राफी जो दूसरी निकाली है ना वो नॉर्मल है, बट फिर भी मैं आपको आज डिस्चार्ज नहीं दूंगा, मैं कल फिर से सोनोग्राफी निकालूंगा और फिर आपको डिस्चार्ज दूंगा। मैंने बोला डॉक्टर कोई बात नहीं। मैं वापस आई मम्मी के पास और मैंने मम्मी को बोला मम्मी 10 बार निकाले 15 बार निकाले, सेम ही तो दिखने वाला ना, क्योंकि यीशु ने तो चंगा किया है। तो फिर अगले दिन हुआ, हम लोग ने, डॉक्टर आए, डॉक्टर राउंड में आते हैं ना बात करने के लिए, तो डॉक्टर वही बोल रहे हैं राउंड पे कि इसका 2 बार सोनोग्राफी हो गया, तीसरी बार भी करना है, और अगर दिखा ना तो उसको हम लोगों को सर्जरी करना है। मैं और मम्मी एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि डॉक्टर को अपने एजुकेशन पे ज्यादा भरोसा है बट जीसस पे नहीं है, जो मैंने किया विश्वास। तो फिर से सोनोग्राफी के लिए लेके गए, और सोनोग्राफी जब हो रहा था ना, मैं सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि मैं आज डिस्चार्ज लेके घर पे जाने वाली हूँ और मेरा बच्चा चंगा हो गया है करके। और मैंने पूछा सोनोग्राफी को कि डॉक्टर क्या दिख रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि कल जो सूजन ज्यादा थी ना वो और कम हो गई है मेरे बच्चे की। और मैं डिस्चार्ज लेके घर आ गई। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैं सिस्टर को और पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रेयर में रखा, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसके लिए प्रार्थना की, और मेरा बच्चा आज सर्जरी से बच गया है।